अस्सलाम वालेकुम जी मौजूद काश्तकार भाइयों, क्या हाल है जी? तबीयत से ठीक है आपकी? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोस बनाई जाती है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। किसान भाइयों, मौजूदा दौर जो नफसा नफसी का आलम है, मौजूदा दौर जो चल रहा है, इसमें जो ज़िम्मेदार तबका है ना, किसान तबका, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गवर्नमेंट जो है उसे अपनी पड़ी हुई है। वो ना तो कोई स्कीमें निकाल रही है किसानों के लिए, ना कोई फसलों के रेट हैं। अब फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो फर्टिलाइज़र इतने कॉस्टली हो गए हैं कि किसानों की पहुंच से दूर होती जा रही है। जैसे ये डीएपी हो गई, यूरिया हो गई, और गंदम वगैरह का या जो कपास पिछली सेल हुई है, इनका रेट ना होने के बराबर है। अब जो आगे खतरनाक खबरें मिल रही हैं कि इस साल गवर्नमेंट ने गंदम खरीदनी नहीं है, तो सोचो ये किसान बेचारा क्या करेगा। ये तो मुकम्मल रुल गया, तबाह हो गया। यूं समझ ले, ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, ये किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है इस गवर्नमेंट ने। उसे बस अपनी पड़ी हुई है, वो अपने मुफाद में है कि हमारी सियासत कहीं ख़त्म ना हो जाए। किसान बेचारा क्या करेगा, ये तो मुकम्मल रुल गया, तबाह हो गया। यूं समझ ले, ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, ये किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है इस गवर्नमेंट ने। उसे बस अपनी पड़ी हुई है, वो अपने मुफाद में है कि हमारी सियासत कहीं ख़त्म ना हो जाए। अब अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो किसान बेचारे जिनके कुछ रकबे या ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, वो इसी कश्मकश में हैं कि हम इसमें काश्त करें तो क्या काश्त करें। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। अगर वो सारी कॉटन लगाते हैं तो कॉटन का कोई आगे रेट मुनासिब ना हुआ तो वो कपास भी ख़त्म, और अगर ये मक्की लगा देते हैं तो मकई का अगर रेट ना निकला तो मकई वाले भी, आप देख लें पिछले 2 सालों में मकई वालों के साथ क्या होता रह गया है। हकीकत ये है कि किसान खेतों में या ज़मीनों में पैसा बिखेर रहा है अब, और जब इकट्ठा करने का टाइम आता है तो ये भी नहीं पूरा उसे पता चलता कि जो जितना पैसा उसने खेतों में बखेरा है वो भी उसे पूरा मिला है या नहीं मिला। रही बात अगर ज़राअत के दफ्तरों की, वो भी सारा दिन आते हैं जनाब, कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, अपनी तनख्वाहें समेटते हैं हर महीने और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई किसान से आके कभी नहीं पूछता कि आपके साथ क्या होने वाला है या क्या हुआ है, आपका कोई परेशानी हाल है या नहीं है। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ये मशवरा है किसानों को कि आप ऐसा करें, कोई डाइवर्स फसलें काश्त करना शुरू कर दें। डाइवर्स काश्तकारी में ये है कि कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे जिसकी बड़ी काश्तकारी है, मतलब 100-200 एकड़ की है, वो तो अपनी मर्जी वाला है, उससे जो मर्जी वो काश्त करे। अगर छोटे काश्तकारों की बात की जाए तो कोशिश करें कि मिसाल के तौर पे जिसकी 10 एकड़ ज़मीन है, उसको चाहिए कि वो 5 एकड़ जो है वो कॉटन लगा ले और 5 एकड़ मकई काश्त कर ले। अगर ऐसा नहीं करता तो 5 एकड़ कॉटन लगा ले, 3 एकड़ मकई लगा ले और 2 एकड़ में सब्ज चारा जात काश्त कर ले, जिसमें से वो सब्ज चारा जात से या तो सब्ज चारा जात सेल करके भी उससे खातिर का नफ़ा हो जाएगा, नहीं तो बेहतर यह है कि अगर उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो वो जानवर परचेज करें और वो सब्ज चारे से जानवर पाले। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकता तो फिर ऐसा करे कि 1 एकड़ जो है वो सब्ज चारा काश्त कर ले, 1 एकड़ जो है वो जंतर वगैरह या जैसे ये कोरिया घास है, इसको जनाब वो काश्त करे और बकरियां पाले। बकरियों या जितना भी ये माल मवेशी है, ये रिज़्क़े हलाल है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, इस काम में बरकत बड़ी है। और मेरा यकीन करें कि ये जानवर जो है ये आपकी फसलों से बढ़ जाएंगे। इतनी फसल आमदन आपको कभी भी नहीं देगी जितने ये जानवर आपके जो है वो नफ़ा देंगे। तो बेहतर है कि आप इस साइड पे आ जाएं। एक जैसी फसल पे आप मुश्किल जो है वो इन्हिसार ना करें। एक फसल आपकी लग जाए तो छक्के होते हैं, ना लगे तो फिर ये नुकसान में जाती है, लेकिन लगने वाले चांसेस कम ही हैं। जो मुल्की हालात चल रहे हैं, आगे से IMF की जो कड़ी से कड़ी शराइत आ रही हैं, वो भी ज़राअत को यूं समझ लें कि बिल्कुल ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। तो साथ में शजरकारी करें आप। शजरकारी में जो किसान को बचत है वो सबसे ज़्यादा ये जो किक्कर है, किक्कर आप अपनी ज़मीनों में काश्त करें। ये खारे और मीठे पानी दोनों पे ये तैयार हो जाते हैं और इसका बड़ा मकबूल रेट काश्तकार को मिल जाता है।
आप साइडों पे, वट्टों पे, बनियों पे आप जनाब किक्कर के दरख्त लगाएं, नर्सरी से तैयार किक्कर लेके आएं। ये पिछले साल मैंने कुछ लेके आया था, तकरीबन कोई 100-150 पौधे, तो उनमें से मेरे अच्छे खासे पौधे चल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक साल में वो उनकी हाइट जो है वो 4 से 5 फुट के लगभग हो गई है। तो आप जनाब किक्कर के पौधे लगाएं अपनी वट्टों पे, बनियों पे, खालों पे। एक तो वो ज़र मुबादला आपका बन जाएगा, दूसरा मवेशी रखें, मवेशी पालने से भी आपको अच्छा खासा मुनाफा आएगा, और फसल भी अल्लाह करे कि अच्छा खासा मुनाफा दे ही जाए इंशाल्लाह। दुआ है जी। उम्मीद करते हैं कि मेरी आज की ये वीडियो किसान भाइयों को मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़ जी।